बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। एक कहावत है कि ज़िंदगी के सफ़र में उस दिन हम बड़े हो जाते हैं जिस दिन अपने आंसुओं को खुद ही पोंछकर खुद खड़े हो जाते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, एक दिन प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। एक छोटी सी कहानी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। कहा जाता है कि एक छोटा सा गांव था। उस गांव के किसान सब भगवान की आराधना किया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इंद्र भगवान की स्तुति नहीं की। अब इंद्र भगवान को इससे बहुत ही क्रोध आया कि गांव के सभी लोग सबकी आराधना, सभी देवता देवी देवता की स्तुति करते हैं, लेकिन मेरी कभी कोई पूजा ही नहीं होती। एक दिन क्या होता है कि गुस्से में इंद्र भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं और गुस्से में ही कहते हैं कि तुम लोगों ने कभी मेरी सेवा नहीं की, मेरी पूजा वंदना नहीं की, तो आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले 12 वर्षों तक इस गांव में कोई बारिश नहीं होगी, हमेशा सूखा पड़ा रहेगा, अकाल पड़ा रहेगा और तुम लोग मेरी पूजा न करने के परिणाम को भुगतोगे। अब गांव वाले तो बिल्कुल उदास हो गए। उन्होंने बहुत सारी विनती की, मन्नतें की। तब इंद्र भगवान ने कहा कि अब तो कुछ भी संभव तभी है जब भोलेनाथ जिस दिन खुद ही डमरू बजाएंगे उस दिन मैं बारिश करूंगा, उससे पहले तो कुछ हो नहीं सकता। इतना ही आश्वासन इंद्र भगवान ने दिया। अब आश्वासन चूंकि इतना कठिन था कि अब जिस दिन भोलेनाथ डमरू बजाएंगे उस दिन बारिश होगी, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। तो सारे गांव वालों ने मिलकर भोलेनाथ की स्तुति की। अब भोलेनाथ प्रसन्न तो हुए, प्रकट भी हुए, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि अब देवता के वचनों को मैं कैसे टाल सकता हूँ। अब तो जिस दिन डमरू बजेगा उसी दिन बारिश होगी। अब हुआ ये कि गांव में सारे किसान जो थे अपने घरों को बैठ गए कि अब तो 12 बरस तक कोई बारिश होनी नहीं है, सूखा पड़ना ही है। क्या करने खेतों में जाना, किस लिए फसल उगाना, और कैसे फसल उगेगी जब बारिश ही नहीं होगी, तो किस लिए हल चलाना, किस लिए खेत जोतना। सारे उदास। लेकिन इन सब के बीच में एक किसान ऐसा था जो डेली उठता और अपना हल लेकर के, अपने बैलों को लेकर के और चल देता और डेली हल चलाता, डेली खेती करता, डेली बीज बोता। अब उसके इस चाल ढाल को देख करके बाकी के गांव वाले आपस में बहस करने लगे। वो उसको ताना मारते कि देखो बेचारे को पता है कि बारिश नहीं होगी, फिर भी जाता है, पागलों की तरह मेहनत करता है, खेती करता है। कई लोग उसको टोके भी जा करके उसके पास भी बोले कि आखिर में तुम ऐसा क्यों करते हो, क्या मिलेगा इससे? 12 साल जब तुमको पता है कि सूखा ही पड़ना है, बारिश होनी नहीं है, तो क्या होगा इससे? अब उन सबके जवाब में वो किसान कहता है कि मैं तो बस इसलिए ऐसा करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं हल चलाना ही भूल जाऊँ, खेती करना ही ना भूल जाऊँ। तो ना भूलने के लिए बस मैं ऐसा रोज़ करता हूँ कि मेरी आदत बनी रहे कि किस तरह से खेती की जाती है, किस तरह से बीज बोया जाता है, मैं कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाऊँ किसी दिन। अब सब लोग हंसते हंस के वापस चले जाते। हुआ ऐसा कि एक दिन पार्वती जी की निगाह उसके ऊपर पड़ी। अब उस किसान को जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये डेली क्यों जाता है। अब जब वो प्रकट होकर के उसके सामने उन्होंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, उसने सेम उत्तर उनको भी दिया। कहा कि मैं इसीलिए करता हूँ देवी की मैं कहीं भूल न जाऊँ। अब पार्वती जी गई भगवान भोलेनाथ के पास जाकर के उन्होंने कहा कि एक इंसान से आज आपको सीख लेने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि एक इंसान है जो डेली अपने कर्मों को इसलिए कर रहा है ताकि वो भूल न जाए। आप तो आश्वासन दे करके आ गए कि 12 साल मैं डमरू नहीं बजाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप डमरू बजाना ही भूल जाए। अब भोलेनाथ ने जब इन बातों को सुना, उन्होंने अपना डमरू बजाया और जैसे ही डमरू बजा वैसे ही जोरदार बारिश हुई। फसल उसने पहले बीज बो रखा था, लहलहा उठी। अब बाकी किसी ने खेती की नहीं थी, सबके खेत में वैसे ही स्थिति बनी रही। अब इसने बीज बोया था रोज की तरह, इसको उसका परिणाम मिला। तो यही होता है जिंदगी में, हमेशा कोशिश करते रहें। कोशिश नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोशिश नहीं करेंगे तो ये एक दिन ऐसा ना हो कि आप कोशिश करना ही भूल जाएं। तो बाधाओं से लड़ते रहें ताकि आप लड़ाई लड़ना ना भूलें। कोशिश करते रहें इसलिए ताकि आप कोशिश करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। रोज की तरह, हमेशा की तरह दिल से आभार।